गुड मॉर्निंग, बैक द नेक्स्ट वीडियो। हाय डियर ट्रेनिस, यदि आप कॉलेज पास आउट हैं और आप बैंक में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए आ गया है ओपेक्स बैंक की ओर से असिस्टेंट पोस्ट पर विज्ञापन। हाँ डियर ट्रेनिस, आपने सही सुना। ओपेक्स बैंक पर असिस्टेंट पदों के लिए भारी बड़ी संख्या में विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या आप देख पा रहे हैं, 120 पोस्ट है। 120 पोस्ट है। तो चलिए डियर ट्रेनिस, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बगल के बेल आइकन को ऑन रखो ताकि इस प्रकार से जॉब ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके, यानी आप फायदा ले पाए। तो चलिए डियर ट्रेनिस, हम चर्चा करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट एंड फीस। एप्लीकेशन फीस क्या होगा, एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस क्या होगा, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, साथ ही सामान्य इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द असम कोऑपरेटिव ओपेक्स बैंक लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 हेड ऑफिस पन बाजार गुवाहाटी में है। वहीं से एडवर्ड प्राइजेस निकल के आ गए हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो अपेक्स बैंक से पद निकल के आ गए हैं। तो पदों की संख्या देखते हैं कितनी है। तो पदों की संख्या है 120 पद है, अर्थात 120 पदों पर ओपेक्स बैंक की ओर से असिस्टेंट पदों के लिए फॉर्म अप्लाई मांगी जा रही है। पे स्केल की हम चर्चा करेंगे तो मिनिमम पे स्केल 18,730 रुपये है और उससे आगे बढ़ के क्या होगा 68,040 रुपये प्लस आपको जीपी मिलेगा 4,400 रुपये प्लस अदर एडमिजल अलाउंस आपको भी मिलेंगे, अन्य भत्ते भी मिलेंगे। क्वालिफिकेशन की चर्चा होती है जब भी कोई पोस्ट निकलता है तो क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो डियर स्टूडेंट, डियर ट्रेनिस, कॉलेज की क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है 45 मार्क्स होने चाहिए। साथ ही इनके अलावा गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सभी स्टूडेंट इस कॉलेज पास आउट सभी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप मैथ्स ग्रुप से हो, साइंस ग्रुप से हो, आर्ट्स ग्रुप से हो या फिर कॉमर्स ग्रुप से हो। यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिक्लाइन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 45 मार्क्स एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अर्थात इसमें किसी पर्टिकुलर एरिया से स्टूडेंट को नहीं मांगे गए, अर्थात कॉमर्स के ही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे ऐसा नहीं लिखा गया है। तो आप ग्रेजुएशन पास आउट है, आपके पास कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर अच्छी नॉलेज है तो आप इस आवेदन के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की हम चर्चा करते हैं तो 31/12/2023 की स्थिति में आपकी उम्र 21 से 34 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन की। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन पूर्णतः ऑनलाइन भरा जाएगा और ऑनलाइन भरने के लिए इनकी वेबसाइट है www.opexbankasam.com या फिर www.recruitment@opexbankasam.com या ओपेक्स बैंक पर आप क्लिक करके आवेदन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ है और कब खत्म होगा। तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है 29 जनवरी 2024 को और इनकी लास्ट डेट है 13 फरवरी 2024 शाम 5 बजे को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो आवेदन प्रत्येक अभ्यर्थी 650 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करने वाले हैं। हाउ टू एप्लीकेशन, आवेदन कैसे करें। तो सभी कैंडिडेट इनकी बैंक की वेबसाइट www.opexbankasam.com या www.recruitment@opexbankasam.com या ओपेक्स बैंक की वेबसाइट पर क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करेंगे, फिर आगे अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज रिटन एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो आपकी सिलेक्शन इंटरव्यू साथ ही रिटन एग्जाम से होगा। The bank reserved the right to call only the requisite number of candidate for the interview with reference of the number of vacancies। जितनी वैकेंसीज है उतनी के लिए बैंक के द्वारा अभ्यर्थी को कॉल किया जा सकता है, इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए जा सकते हैं, या उससे अधिक कैंडिडेट नहीं मिलते तो कैंडिडेट संख्या को बढ़ाई भी जा सकती है। जनरल कंडीशन की हम चर्चा करें तो आप आवेदक
इंडियन होने चाहिए। जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे ओपेक्स बैंक के लिए इंडियन होने चाहिए, साथ ही लोकल नॉलेज की भी जानकारी होनी चाहिए। का अभ्यर्थी किसी भी स्टेज पे क्या हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं यदि आपकी का सर्टिफिकेट में त्रुटि पाई जाती है, या फिर बैंक जिस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट चाहते हैं आपके पास नहीं है, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए, आप जैसे रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको बैंक की ओर से किसी प्रकार के नो ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि टीए नहीं मिलेंगे। आप अपने खर्चे से रिटर्न एग्जाम दिलाने जाएंगे, साथ ही इंटरव्यू के लिए जाएंगे। डिक्लेमर की हम चर्चा करें तो डिक्लेयर में कहा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी यदि आवेदन भरते हैं और उनके आवेदन में त्रुटि पाई जाती है तो बैंक की ओर से वे एनी स्टेज में रिजेक्ट हो जाएंगे। साथ ही वे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है और फॉर्म प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर 5-6 इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो इसको हम अच्छे से बता देते हैं। तो कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर इन द गिवन पोर्टल बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। यदि आप असिस्टेंट पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिए गए ऑनलाइन www.opex असम है ना opexbankasam.com पर क्लिक करके रजिस्टर करने होंगे। देन उसके बाद आपको द कैंडिडेट हैव बी नोट डाउन द यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर लॉगिंग इनटू द पोर्टल। जैसे रजिस्टर करते हैं तो आपके पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाता है, जिसे आप क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। साथ ही एप्लीकेशन को पूर्णतः भरने के लिए पुनः लॉगिन करना है। आफ्टर लॉगिन कैंडिडेट हैव टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुल एज अ इंस्ट्रक्टेड देयरइन। तो जिस प्रकार से निर्देशन दिए गए हैं उसी के आधार पर आप आवेदन को भरेंगे। After filling the online application form, payment option will appear. Will have to candidates have to pay the requisite application fees। जैसे कि आप पूर्णतः मांगे गए जानकारी फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आता है। After the successful payment, application ID will be generated. Candidate are requested to note down the application ID for future reference। जैसे आप पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाते हैं, जिसे आप प्रिंट आउट करके इस भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे। नो मॉडिफिकेशंस विल बी अलाउडेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप एप्लीकेशन को आप फाइनल सबमिशन कर देते हैं और आपको लगता है कि त्रुटि हो गया है तो आपको सुधारने की कोई अवसर नहीं मिलता है ना, सुधारने के कोई चांसेस नहीं है। तो आप सभी अभ्यर्थी कैंडिडेट स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो डियर ट्रेनिज, इस प्रकार से ओपेक्स बैंक की ओर से निकली पोस्ट की जानकारी रही। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, और नए ऑडियंस हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल के बेल आइकन को ऑन रखकर इंतज़ार करो नए एडवर्टाइजमेंट और नए विज्ञापन अर्थात नए पोस्ट की जानकारी के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए अपने साथ। जय श्री कृष्णा।